नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों आप देख रहे हैं फ्री प्रैक्टिस सेट पेपर। इस प्रैक्टिस सेट पेपर्स में हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस कवर करेंगे। एग्जाम में हिस्ट्री के क्वेश्चन सेपरेटली बहुत पूछे जाते हैं और ये वो टॉपिक है जो रेगुलर ना पढ़ पाने के कारण एग्जाम में इसके क्वेश्चंस गलत होते हैं आपसे। तो इसको देखिए, वीडियो को चेक करिए, क्या ये प्रश्न आपसे बनते हैं, एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ भी दे दी जाएगी आपके लिए, तो लिंक पर क्लिक करके ले लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1। नवपाषाण युग में आम लोगों की जीवन शैली के बारे में कौन सा कथन सही है? क्या उत्तर हो जाएगा? इस प्रश्न के लिए बतलाना है आपके लिए। नवपाषाण युग में आम लोगों की जीवन शैली के बारे में कौन सा कथन सही है? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी, यानी कि कलशों का उपयोग मृतकों की अंत्येष्टि के ताबूतों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ग्रामीण समुदायों का जीवन गतिहीन था। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2, यानी कि ए और बी दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी अस्सकों की राजधानी थी? क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए बतलाइए। अस्सक वंश की राजधानी इनमें से कौन थी? राइट आंसर क्या है? तो अस्सक वंश की राजधानी पोताना, पोटाली या पोदन, जिसको आप आधुनिक महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं, अस्सक वंश की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? गुप्त साम्राज्य का संस्थापक इनमें से कौन था? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? गुप्त साम्राज्य का संस्थापक इनमें से कौन था? राइट आंसर तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त था। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। श्रीगुप्त प्रश्न के लिए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण नहीं माना जाता है? क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए? सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण नहीं माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बाढ़, संसाधनों के अत्यधिक दोहन, बेहतर युद्ध कौशल, हथियार, ये सभी जो हैं हड़प्पा संस्कृति के पतन के संभावित सिद्धांत हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल के दौरान निम्न में से कौन सा कर बिक्री कर और खरीद कर से संबंधित है? राइट आंसर क्या है? गुप्त काल के दौरान कौन सा इनमें से बिक्री कर और खरीद कर से संबंधित है? तो बिक्री कर और खरीद कर से संबंधित है ऑप्शन नंबर कल्पित बिक्री कर और खरीद कर उपकल्पित। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विषम जोड़ों को खोजना है आपके लिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? विषम जोड़े को खोजना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। तो यहां पर सही है उपारनिक। उपारनिक जो लिखा हुआ है पुलिसकर, उपारनिक जो लिखा हुआ है पुलिसकर, ऑप्शन नंबर ये जो है यहां पर विषम जोड़ा है, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। रज्जु भूमि के माप के लिए कर होती थी, सर्वरिष्ट मजबूर कर मजदूर कर होता था, बैठक भोग सिंचाई कर, उपारनिक जो है पुलिस कर, ये गलत लिखा हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा सैन्य कर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सा कारण मगध की सफलता का कारण बना था? इनमें से कौन सा कारण मगध की सफलता के लिए कारण बना था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मगध की सफलता के लिए कारण बना था पक्का लोहा जमा कर लिया जाता था, हथियार बनाने में इस्तेमाल किया जाता था और वही हथियार मगध को जीत दिलाने में काम आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा गया प्रश्न है? निम्नलिखित में से किसने राजतरंगिणी लिखी थी? क्या उत्तर हो जाएगा? निम्न में से किसने राजतरंगिणी लिखी थी? तो राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है जिसकी रचना लगभग 1148 से 1150 के बीच हुई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कल्हण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के कार्यकाल में कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना की थी? क्या उत्तर हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस शासक के कार्यकाल में कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना की थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो कल्हण के शासनकाल में राजतरंगिणी की रचना इनमें से किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है जय सिंह, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। कल्हण ने जय सिंह के शासनकाल में संस्कृत ग्रंथ राजतरंगिणी की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए? किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी अल बरूनी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किताब उल हिंद के लेखक थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न है, ममेलुक का शाब्दिक अर्थ क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ममेलुक का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ममेलुक का शाब्दिक अर्थ है ऐसा दास जिसको जन्म देने वाले माता पिता दास ना हो। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? राइट आंसर क्या है?
तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है ऑप्शन नंबर राजा राज प्रथम ने कराया था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1854 की वुड डिस्पैच की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? 1854 की वुड डिस्पैच की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? राइट आंसर क्या है? तो 1854 की वुड डिस्पैच की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए किस आयोग का गठन? तो ऑप्शन नंबर बी हंटर आयोग का गठन किया गया था। राइट आंसर है हंटर आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दे दी गई थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वंदे मातरम गाने के लिए राजद्रोह की संज्ञा दे दी गई थी। कौन से आंदोलन के दौरान? तो ये था आंदोलन स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सवर्णय अवज्ञा आंदोलन के दौरान त्रिचिनोपोली से वेदरनयम तक मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान त्रिचिनोपोली से वेदरनयम तक मार्च का नेतृत्व इनमें से राजा गोपालाचारी ने किया था। ऑप्शन नंबर राजा गोपालाचारी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक इनमें से कौन थे? क्या उत्तर हो जाएगा? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक इनमें से कौन थे? सही उत्तर क्या है? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक ऑप्शन नंबर चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना वेद है? क्या उत्तर हो जाएगा? सबसे पुराना वेद इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखी गई थी? क्या उत्तर हो जाएगा? अमीर खुसरो के द्वारा नहीं लिखी गई थी कौन सी पुस्तक है? तो तबकात ए अकबरी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अमीर खुसरो के द्वारा नहीं लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने अर्थशास्त्र की रचना की थी? क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए? अर्थशास्त्र की रचना इनमें से किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके राज दरबार में मेगास्थनीज ने एक राजदूत के रूप में सेवा की थी? किसके राज दरबार में मेगास्थनीज ने एक राजदूत के रूप में सेवा की थी? तो ऑप्शन नंबर चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में मेगास्थनीज ने एक राजदूत के रूप में सेवा की थी। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में कौन सा मुस्लिम नेता शामिल हुआ था? एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित होम रूल लीग में कौन सा मुस्लिम नेता शामिल हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मोहम्मद अली जिन्ना एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित होम रूल लीग में शामिल हुआ मुस्लिम नेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्वदेशी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो गणपति जी और शिवाजी महोत्सव आंदोलन का माध्यम बन गए थे, ये चीज सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है किसने कहा था 1857 का विद्रोह ना तो पहला था, ना ही राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बात कही थी ऑप्शन नंबर आरसी मजूमदार ने। राइट आंसर हो जाएगा कि 1857 का विद्रोह ना तो पहला था, ना ही राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन बहाबी आंदोलन का नेता था? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए बताइए। बहाबी आंदोलन का नेता इनमें से कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सैयद अहमद बहाबी आंदोलन का नेता था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में साइमन कमीशन के विरोध का कारण क्या था? भारत में साइमन कमीशन के विरोध का मुख्य कारण क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत में साइमन कमीशन के विरोध का मुख्य कारण कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक ऑप्शन नंबर सी सर सैयद अहमद खान साहब थे। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है किस संग्राम ने भारत में ब्रिटिशों के पूर्ण नियंत्रण का फैसला किया था? कौन से संग्राम ने भारत में ब्रिटिशों के पूर्ण नियंत्रण का फैसला किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बक्सर के युद्ध ने ब्रिटिशों के पूर्ण नियंत्रण का फैसला
किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आनंद मठ उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? आनंद मठ उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो आनंद मठ उपन्यास के लेखक का नाम ऑप्शन नंबर बंकिम चंद्र जी है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र में क्रांति का नेतृत्व किया था? तो 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह जी ने बिहार के किस क्षेत्र में क्रांति का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन नंबर डी, जगदीशपुर में क्रांति का नेतृत्व किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस किताब को तारीख निज़ामी भी कहा जाता है? इनमें से कौन सी किताब तारीख निज़ामी भी कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तबकात ए अकबरी को तारीख निज़ामी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट पेपर। उम्मीद करता हूँ आपने अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। वीडियो को शेयर करके अपने ग्रुप में ज़रूर बताइएगा दोस्तों को भी। फ्री क्लासेस हैं, आप लाइव क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन भी कर सकते हैं, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिले। ऑल वाला ऑप्शन ऑन कर लीजिएगा घंटी का चिन्ह दबाकर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।